नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है सीआईटीएस वाले छात्रों के लिए जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं आईटीआई में अनुदेशक बनने के लिए। उनके लिए बड़ी ही राहत देने वाली खबर ये है कि लगातार हम लोग कई सारे बदलाव को झेलते आ रहे हैं। कहीं पे सीआईटीएस को लागू किया जाता है, कहीं पे हटा दिया जाता है, कहीं पे वेटेज दिया जाता है। ये तमाम चीजें होती रहती है। ऐसा ही एक घटना 2014 के आसपास उत्तर प्रदेश के आईटीआई अनुदेशक भर्ती के साथ में हुआ था। हुआ क्या था कि 2007 के आसपास उत्तर प्रदेश की जो नियमावली था उसमें सीआईटीएस को अनिवार्य कर दिया गया था कि बिना सीआईटीएस किए हुए आपको अनुदेशक नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब 2007 के बाद जब भर्ती निकाला 2014 में, उस समय उसमें सीआईटीएस की अनिवार्यता को समाप्त करके 15% का वेटेज दे दिया गया था कि भाई 15% का वेटेज रहेगा। लेकिन इसी नियम के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के कुछ साथी थे जो सीआईटीएस किए हुए थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन वहां पे इनको हार मिला, मतलब वहां पे सफलता नहीं मिला। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई जब सीआईटीएस अनिवार्य था 2007 में, 2014 में किसी तरह का कोई भी नियम या कानून उसके लिए नहीं बनाया गया, नियमावली नहीं बनाई गई। नियमावली बनाने की भी कई सारे प्रक्रियाएं होती है। पहले नियमावली बनता है, फिर विधि कानून के पास जाता है, वहां से पास होता है, राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है, तब जाकर वो नियमावली पारित होती है। बिना ये सब किए लोग डायरेक्ट चेंज कर दिए अपने मन से। और इसी गैर कानूनी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, इसी के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट गए। लेकिन हाई कोर्ट में इनका कुछ नहीं हो पाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी किया। तो कहा यह जाता है ना कि झुकाने वाला चाहिए, झुकता हर कोई है। सरकार को लगा था कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन इन लोगों के अभी हम फोटो दिखाएंगे, मतलब काबिले तारीफ है कि लोगों ने अपने जिद के आगे आज इनको सफलता मिला है। 2014 और 2026 है। आप देखिएगा 11 साल का फैसला हो चुका है। 11 साल बाद रिजल्ट आया, मतलब फैसला आया। लेकिन कहते ना कि सच्चाई की जीत होती है, तो हुआ है। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती के पात्र उम्मीदवारों पर विचार कर नौकरी दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट एक और बात बोला है कि बीच में नहीं बदल सकते हैं नियम। 2 सप्ताह में नियुक्ति प्राधिकारों के संपर्क करे अभ्यर्थी करे। 2 सप्ताह के अंदर में ये जो मैं ऑर्डर दे रहा हूं लेकर जाना है नियुक्ति अधिकारी के पास में, और उनको ये चीज को बताना है कि भाई नियुक्ति अब लेना होगा, ठीक है ना। और यही नहीं, नियुक्ति पाने वाले पिछले सभी लाभों के हकदार होंगे। जो पिछले लाभ दिया गया है, 2014 में जो भर्ती प्रक्रिया ली गई है, उनमें उनको जो लाभ मिलता है वो लाभ सभी इनको भी मिलेगा। पेंशन वगैरह सब मिलेगा। तब जो उनको दिया जाता है वो, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर सीट खाली नहीं होगा तो ये अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को वहां पर जो रिक्त सीट है किसी तरह से एडजस्ट करने का काम भी आपको करना है। मतलब किसी भी हर हाल में इनको रखना है आपको नौकरी पे। और जो इस भर्ती प्रक्रिया में जिन्होंने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिनका उसमें नाम है, उन सभी को यहाँ पे नौकरी देना पड़ेगा सरकार को अब, ठीक है। और जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही टिप्पणी है कि खेल के बीच में नियम बदल नहीं सकते। मतलब खेल चल रहा है, मान लीजिए कि 2 खिलाड़ी मैदान पे खेल रहे हैं और खेलते समय आप नियम बदल दिए, तो ये कोई खेल का नियम नहीं होता है। तो हर जगह वही होता है कि जब चीजें चल रही होती है उस समय नियम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। भर्ती निकालने से पहले कर देना चाहिए था। भर्ती निकालने के बाद इन्होंने जो नियम में परिवर्तन किया था उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि भाई आप जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत जिन्होंने पिटीशन दायर किया था, उनको बोला कि आप जाइए नियुक्ति अधिकारी के सामने और सभी दस्तावेज ले जाइएगा। आपको 1 सप्ताह के भीतर आपको वो लोग जॉब के लिए जो भी चीज होगा वो आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हुआ था। अब आपको मैं दिखाता हूँ टीम का जिन्होंने इसको सफल बनाया है। ये वकील साहब लोग हैं जो कोर्ट में आपको दिख रहे हैं ड्रेस में, और ये वो तमाम चेहरे हैं जो यहाँ तक इस केस को यहाँ तक सफल बनाने में अहम योगदान दिया है। और इन लोगों के अथक प्रयास से, इन लोगों ने जो प्रयास किया है, इनकी तारीफ होनी चाहिए। और देखिए प्रयास तो मतलब कई तरह से लोग करते हैं। 1 साल लड़ते हैं, 2 साल लड़ते हैं, 11 साल तक इन लोगों ने लगातार मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया। ऐसा नहीं कि ये लोग अकेले हैं, है ना।
पूरे लोग हैं, पूरे टीम है। और जो फोटो में आप देख रहे हैं, ये लोग वैसे लोग हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा होगा, उस कैंपस तक पहुंचे हैं, विजिट किए और लगातार अपने प्रयास को जारी रखे। और इसी का परिणाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भाई आपको रखना पड़ेगा, नियमावली में भर्ती प्रक्रिया के दौरान आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इससे सीख लेंगे और सीख लेकर आगे जो भी हमारी परेशानी होगा उस पर मिलकर मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। अभी क्या है कि हम लोग उस मजबूती के साथ लड़ाई को नहीं लड़ पाते हैं, हमारे अंदर में एकता नहीं है। लेकिन अगर एकता होगी तो हर नए प्रक्रिया में हमें सफलता मिलेगा। तो चलिए, इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं जो इस लिस्ट में आएंगे, जिनको नौकरी मिलने वाला है। आप तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। और आपने वो कर दिखाया है, शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सैल्यूट के योग्य हैं। सलाम है आपके मेहनत को। आप इसी तरह से मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे और देश के विकास में आप लोग योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।